हे एवरीवन, इन दोनों टॉपर्स ने एथिक्स में काफी डिसेंट स्कोर किया है। जीएस पेपर 4 में 140 या 143 मार्क्स काफी अच्छे माने जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इन दो टॉपर्स के आंसर्स को एनालाइज करेंगे। क्या इनकी अप्रोच रही, कैसे इन्होंने क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस किया, फ्लो चार्ट्स, हेडिंग्स, आंसर का स्ट्रक्चर, कंटेंट की क्वालिटी, ये सब हम आज इस वीडियो में एनालाइज करेंगे। अब बिफोर रीडिंग देयर आंसर्स पहले इन दोनों का बैकग्राउंड देख लेते हैं। हमारी पहली टॉपर है मेधा आनंद। ये फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। सेकेंड अटेम्प्ट में इन्होंने सिक्योर करी ऑल इंडिया रैंक 311, बट देन शी डिसाइडेड टू इम्प्रूव हर रैंक और थर्ड अटेम्प्ट में इन्होंने सिक्योर करी ऑल इंडिया रैंक 13 इन 2023। हमारे दूसरे टॉपर है आदित्य श्रीवास्तव। ये ऑल इंडिया रैंक 1 रहे हैं 2023 में। इनकी जर्नी भी कुछ सिमिलर थी। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। सेकेंड अटेम्प्ट में ही सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 236 और थर्ड अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 1। अब दोनों के मेंस की मार्क्स की बात करूं तो मेधा आनंद को मिले थे 875 और इंटरव्यू में 165। सिमिलरली आदित्य श्रीवास्तव को मेंस में मिले 899 और इंटरव्यू में 200। मेधा आनंद को ऑप्शनल सब्जेक्ट था सोशियोलॉजी और आदित्य श्रीवास्तव का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। नाउ देखो, आज हम जो आंसर्स एनालाइज करने वाले हैं वो है जीएस पेपर 4 एथिक्स के। तो जीएस पेपर 4 में मेधा आनंद को मिले 140 मार्क्स और आदित्य श्रीवास्तव को 143। ये काफी अच्छा स्कोर है। तो इनके आंसर्स से हम सीख सकते हैं कि कैसे आप अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। ये हमने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि एक अच्छे आंसर को लिखने के लिए 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज स्ट्रक्चर, जिसमें आता है इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। सेकंड है कंटेंट, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, मतलब जो क्वेश्चन की डिमांड है वो इन्फॉर्मेशन देना और कीवर्ड्स इंक्लूड करना। वैल्यू एडिशन, इसमें आप फैक्ट्स देते हो, जजमेंट्स देते हो, रिपोर्ट्स लिखते हो। एंड लास्ट इज योर प्रेजेंटेशन, इसमें आपके आते हैं फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, कैसे आप अपनी हेडिंग्स को सेपरेट करते हो पैराग्राफ से, आपकी हैंड राइटिंग। तो चलो अब आंसर्स को एनालाइज करते हैं। यहाँ पे हमने दोनों के सेम क्वेश्चन को पिक किया है सो दैट हम दोनों के आंसर्स को कंपेयर कर पाए। अब पहले मेधा आनंद का आंसर रीड करते हैं। As an organization across the globe begin the artificial intelligence transformation, the leap in the AI era is expected to be more challenging than any technology that business have grappled with yet. In this background, discuss the concerns around fairness, ट्रांसपेरेंसी एंड जॉब सिक्योरिटी दैट मे अराइज। तो क्वेश्चन सिंपल है। क्वेश्चन में बोला गया है कि ये एआई एरा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एरा है, बट एआई काफी चैलेंजिंग टेक्नोलॉजी भी हो सकती है। तो इससे रिलेटेड क्या कंसर्न्स हैं विद रिस्पेक्ट टू फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड जॉब सिक्योरिटी। इन 3 कॉन्टेक्स्ट में आपको इसके कंसर्न्स, इसके चैलेंजेस बताने हैं। अब पहले इंट्रोडक्शन रीड करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेफर्स टू मिमिकिंग द ह्यूमन ब्रेन बाय मशीन्स। द ह्यूमन ब्रेन हैज बोथ डेविल एंड एंजल्स एंड AI टू विल हैव देम। तो यहाँ पे इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिफाइन किया है। दो ये कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है, बट सिंपल वर्ड्स में इन्होंने इसको समझाया है। अब आदित्य श्रीवास्तव का भी इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। द रीसेंट लेटर बाय टॉप टेक्नोलॉजी जायंट लाइक एलोन मस्क टू होल्ड जनरेटिव AI फॉर फ्यू मंथ्स शोड द सीरियसनेस अराउंड AI। अब यहाँ पे इन्होंने करंट अफेयर्स का रेफरेंस दिया है। एलोन मस्क रिसेंटली एम्फसाइज्ड ऑन जनरेटिव AI। जनरेटिव AI एक कीवर्ड है, तो इन्होंने यहाँ पे इसको अंडरलाइन भी किया है। कंपैरेटिवली ये वाला इंट्रोडक्शन मुझे बेटर लगा। अब आगे का आंसर पढ़ते हैं। अब देखो दोनों के अप्रोच में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे क्वेश्चन में चैलेंजेस की बात करी गई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक चैलेंजिंग टेक्नोलॉजी हो सकती है बिजनेसेस के लिए। तो यहाँ पे पहले इन्होंने जनरल चैलेंजेस दिए हैं इन अ फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट, जैसे कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट अननोन, माइट रिड्यूस जॉब अपॉर्चुनिटीज, वर्स्ट कुड फिनिश ऑफ ह्यूमन रेस। दो ये कंसर्न्स आपको अभी बताने ही है आगे बॉडी में विद रिस्पेक्ट टू फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड जॉब सिक्योरिटी। तो आदित्य श्रीवास्तव को इसकी नीड नहीं लगी कि इन्हें कुछ अलग से चैलेंजेस बताने चाहिए, तो इन्होंने यहाँ डायरेक्ट हेडिंग दी है कंसर्न्स अराउंड। अब क्वेश्चन की डिमांड है कि हमें कंसर्न्स को डिस्कस करना है विद रिस्पेक्ट टू दीज 3 एस्पेक्ट्स। तो मेधा आनंद का आंसर देखो, यहाँ पे इन्होंने हेडिंग दी है कंसर्न्स अराउंड फेयरनेस, जो कि हमारा पहला एस्पेक्ट है। यहाँ पे इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, जैसे कि विल रिफ्लेक्ट सोसाइटल फॉल्ट लाइंस, एग्जाम्पल गूगल्स बार्ड यूजिंग मिसोजिनिस्टिक लैंग्वेज, एनहांस इनइक्वालिटीज एज सम माइट नॉट बी एबल टू अफोर्ड देम एंड लैग बिहाइंड। ये डिजिटल गैप की वजह से भी हो सकता है। नाउ सेकेंड एस्पेक्ट इज ट्रांसपेरेंसी, सो कंसर्न अराउंड ट्रांसपेरेंसी, फिर से 3 पॉइंट्स। एंड थर्ड एस्पेक्ट इज जॉब सिक्योरिटी। अब रीड करते हैं आदित्य श्रीवास्तव का आंसर। सिमिलरली इन्होंने भी यहाँ अलग अलग हेडिंग्स दी हैं, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी। फेयरनेस में इन्होंने 2 पॉइंट्स दिए हैं, डिस्पैरिटी इन एक्सेस, फ्यूल इनइक्वालिटी, ट्रांसपेरेंसी।
जॉब सिक्योरिटी, मास जॉब लॉस प्रेडिक्टेड एंड गोज अगेंस्ट वेलफेयर स्टेट, आर्टिकल 38। यहाँ पे इन्होंने तीनों हेडिंग्स के अंदर दो दो पॉइंट्स दिए हैं और उसके बाद अपने आंसर में लिखते हैं येट एआई इज नीडेड फॉर। तो एआई में चैलेंजेस हैं विद रिस्पेक्ट टू दोज थ्री एस्पेक्ट, बट फिर भी हमें एआई चाहिए। व्हाई? बिकॉज ऑफ बेटर इकोनॉमी, बिकॉज ऑफ इट्स एफिशिएंसी। अब देखो एफिशिएंसी वाला पॉइंट इन्होंने भी लिखा था, पर दोनों के लिखने का तरीका बहुत अलग है। यहाँ इन्होंने लिखा है एआई की नीड क्यों है, उसके अंदर ये पॉइंट है, जबकि यहाँ पे ये पॉइंट थ्रेट टू जॉब सिक्योरिटी के अंदर था। उसके बाद इन्होंने वे फॉरवर्ड भी लिखा है, प्रमोट स्किलिंग ऑफ पीपल, मैन ओवर टेक्नोलॉजी टू अपहोल्ड ह्यूमैनिटी एट द कोर ऑफ पॉलिसी। तो ये दोनों डायमेंशन मेधा आनंद के आंसर में मिसिंग है। उसके बाद आता है कंक्लूजन। मेधा आनंद को भी सिमिलर ही मार्क्स मिले हैं एथिक्स में, बट स्टिल मुझे इस आंसर से बेटर ये आंसर लगा। अब एक और आंसर रीड करते हैं इन दोनों का। Emotional intelligence may not singularly associated with emotions or intelligence. It can also include a broad range of personality characteristics that might predict success in professional and everyday life. डिस्कस। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इमोशनल इंटेलिजेंस खाली इमोशंस और जनरल इंटेलिजेंस नहीं होते, बल्कि और भी पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो प्रोफेशनल और एवरीडे लाइफ में क्रूशल होती है। अब इंट्रोडक्शन देखते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस और स्थित प्रज्ञा implies knowing oneself and also others' emotion to be able to respond and not react. अब रीड करते हैं आदित्य श्रीवास्तव का इंट्रोडक्शन। इट टेक्स मोर देन इंटेलिजेंस टू एक्ट इंटेलिजेंटली, एमर्सन। तो यहाँ पे इन्होंने कोट मेंशन किया है बाय एमर्सन। This highlights the broad spectrum of all intelligence which includes many factor। जैसे कि क्वेश्चन में मेंशन किया है कि सिर्फ इमोशन और इंटेलिजेंस इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होता, इसमें और भी पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है। तो यही इन्होंने अपनी लास्ट लाइन में लिखा है दैट इट इंक्लूड्स मेनी फैक्टर्स। नाउ अब देखो, हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा कि मेधा आनंद ने अपने इंट्रोडक्शन के बाद में एक फ्लो चार्ट बनाया था। यहाँ भी इन्होंने सेम पैटर्न को फॉलो किया। बिफोर स्टार्टिंग विद द बॉडी पार्ट, ये एक फ्लो चार्ट बनाती हैं शोइंग इमोशनल इंटेलिजेंस इज इक्वल्स टू इमोशन प्लस इंटेलिजेंस प्लस अदर थिंग्स, knowledge of other circumstances, ability to take first decision, ensure empathy and compassion। अब ये इस इक्वेशन को समराइज करती हैं कि फिगर में इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट ओनली इक्वल टू इमोशन एंड इंटेलिजेंस ओनली बट मच मोर। और यही क्वेश्चन में कहा गया है। तो देखा आपने क्वेश्चन के डिमांड को इन्होंने कैसे एड्रेस किया। अब रीड करते हैं बॉडी पार्ट। तो पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स इन इमोशनल इंटेलिजेंस। नंबर 1 is compassion. Second, selflessness. Third, adversity questioned. And fourth is honesty. But all these require a knowledge about one's emotion, others' emotion, compassion, self-regulation. David Goleman। अब रीड करते हैं आदित्य श्रीवास्तव का आंसर। इनकी हेडिंग है बियॉन्ड इमोशंस एंड इंटेलिजेंस। तो ये भी अलग अलग तरीके होते हैं कैसे आप हेडिंग को लिख सकते हो। जरूरी नहीं है आप सेम वही हेडिंग दो जो क्वेश्चन में लिखा है, आप अलग तरह से उसको लिख सकते हो। इन्होंने भी ये पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है, जैसे कि सेल्फ अवेयरनेस, सोशल स्किल्स, सोशल एम्पैथी, सेल्फ रेगुलेशन। अब इसके बाद आंसर देखो। However, emotional intelligence is just a means and care must be taken to ensure a right intention. Don't use for manipulation. Example, brainwashing of terrorists. Second, don't use for selfish gains. Example, social awareness by politicians for vote bank, fishing caste. Now, अब आता है कंक्लूजन। काफी डिसेंट कंटेंट दिया है दोनों ने, क्वेश्चन की डिमांड को काफी अच्छे से एड्रेस किया है। अगर मैं उन 4 कंपोनेंट के बेसिस पे इन दोनों के आंसर्स को एनालाइज करूं जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखे थे, तो दोनों ने स्ट्रक्चर को फॉलो किया है। इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, रेलेवेंट कंटेंट लिखा है, कीवर्ड्स मेंशन किए हैं, अंडरलाइन किए हैं, एग्जांपल्स दिए हैं, फ्लो चार्ट्स बनाए हैं, हेडिंग को बॉक्स किया है, हैंडराइटिंग काफी अच्छी है। आपको दोनों में से किसका आंसर अच्छा लगा? अगर आप चाहते हो कि मैं और टॉपर्स के आंसर्स को एनालाइज करूं तो कमेंट सेक्शन में बताओ।